रूस और यूक्रेन युद्ध जिस तरह से भड़क गया है उससे डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी छीछा लेदर हो गई। कहां डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे एक दिन में, जिस दिन सत्ता में आएंगे एक दिन में। ये जेलेंस्की गया था वहां व्हाइट हाउस में बेइज्जती करा के भी आया था, करके भी आया था। और आज देखिए कहां हालात ये हो गए कि रूस यूक्रेन एक दूसरे को मिट्टी में मिला देने पर उतारू हो गए। और ये जो दुनिया में सीज फायर के स्वघोषित फर्जी मसीहा बने घूम रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनसे कुछ नहीं हो पा रहा। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। तो रुकवाओ ना भाई, रुकवाओ, जाओ यूक्रेन रूस का रुकवाओ। वो नहीं रुक रहा है तुमसे। भारत पाकिस्तान भी इनसे नहीं रुका था। वो भारत और पाकिस्तान ने आपस में तय करके रोका था और भारत ने पाकिस्तान को एक मौका दिया था कि जाओ छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार बहुत मारेंगे। बीच में भाई साहब कूद गए कि ना हमने रुकवा दिया। जिसके कहने पर यूक्रेन जैसा मामूली सा चुन्नू सा देश नहीं मान रहा, उसके दावे पे कोई कैसे भरोसा करेगा कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। आप यह भी ध्यान दीजिए कि ये वही ट्रंप है जो कुछ महीने पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपने यहां बुलाकर बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे। व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को बुलाकर ट्रंप ने खूब बहसबाजी भी हुई थी वहां पर। ट्रंप ने यहां तक जेलेंस्की से कह दिया था कि यू डोंट हैव कार्ड्स। ट्रंप के लोग जेलेंस्की से कह रहे थे कि जेलेंस्की को पुतिन से बातचीत करनी ही होगी क्योंकि जेलेंस्की के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। पुतिन से बातचीत के लिए मान जाओ क्योंकि पुतिन हार नहीं सकते, रूस से लड़ना बेकार है। ट्रंप ये मानकर बैठे थे कि जेलेंस्की तो युद्ध हार चुके, लेकिन जेलेंस्की वो कम जिद्दी आदमी थोड़ी, वो तो अपना देश बर्बाद कर ही रहा, दुनिया बर्बाद करा के मारेगा। उसने भी ट्रंप की सारी अकड़ एक झटके में निकाल दी और दुनिया को दिखा दिया कि पुतिन के सामने अब भी वो मैदान में। रूस पर इतना बड़ा हमला करके जेलेंस्की ने पुतिन के साथ साथ ट्रंप को भी बहुत बड़ा मैसेज दे दिया कि ट्रंप अपना ज्ञान अपने पास रखे। आप एक बार वो तस्वीरें याद कीजिए कि कैसे वहां पर झड़प हुई थी। एक बार याद दिलाता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं कि कैसे दुनिया ट्रंप पर हंस रही है और अब रशिया कौन से हथियार निकालने जा रहा है। You have to be thankful. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. It would be a damn good thing. And then you tell us, I don't want a ceasefire. I don't want a ceasefire. लेकिन जेलेंस्की ने ट्रंप और पुतिन दोनों को एक साथ निपटा दिया। यूक्रेन ने रूस पर जो अटैक किया वो रूस पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा अटैक, जिसमें यूक्रेन ने 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर तक रूस में घुसकर उसके 5 एयरबेस तबाह करने का दावा किया है। जिन एयरबेसेस पर अटैक हुआ आपको उनके बारे में भी बता देता हूं। यूक्रेन बॉर्डर से रूस का अमूर एयरबेस 6000 किलोमीटर दूर है। बेलाया एयरबेस 4300 किलोमीटर दूर है। ओलेनिया एयरबेस ये 2000 किलोमीटर दूर है। इवानोवा एयरबेस जो 900 किलोमीटर दूर है और डाइगिलेवो एयरबेस करीब 700 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के बॉर्डर से इन 5 रूसी एयरबेस की लोकेशन एक मकड़ी का जाल जैसा बनाती है, इसलिए यूक्रेन ने इस ऑपरेशन का नाम भी स्पाइडर वेब दिया है। यूक्रेन ने ऐसा ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया कि रूस को पता ही नहीं चला और यूक्रेन बॉर्डर से हजारों किलोमीटर दूर रूस के साइबेरिया तक यूक्रेन के ड्रोन्स घुसाए थे। लेकिन आखिर यह मुमकिन कैसे हुआ कि हजारों किलोमीटर दूर भी ड्रोन्स भेजकर यूक्रेन ने हमला कर दिया? आप ये सोचिए कि जितनी दूर तक ड्रोन्स पहुंच गए उतनी दूर तक हमला करने वाली मिसाइलें ही बहुत कम होती हैं, लेकिन यूक्रेन ने जो ड्रोन हमला किया वो आने वाले युद्धों के लिए एक मिसाल है। क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन अटैक की इनसाइड स्टोरी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यूक्रेन जानता था कि वो बॉर्डर से तो इतना बड़ा अटैक और सटीक ड्रोन अटैक कर नहीं सकता। सब भारत थोड़ी है कि यहीं से मारे फोड़ दिए। यूक्रेन के औकात की बाहर की बात, इसलिए उसने एक अलग और बेहद नया तरीका अपनाया और वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। यूक्रेन के सुरक्षा सेवा SBU रूस पर इस ड्रोन अटैक की प्लानिंग 18 महीनों यानी 1.5 साल से कर रही थी। SBU के एजेंट्स ने सबसे पहले 150 छोटे FPV ड्रोन और 300 गोला बारूद कजाकिस्तान के रास्ते रूस की सीमा में पहुंचाए। यूक्रेनी ड्रोन्स को लकड़ी के केबिन्स के अंदर छिपाकर रूस में तस्करी के जरिए पहुंचाया गया। इसके बाद इन लकड़ी के केबिन्स को रूस के ट्रकों पर लाद दिया गया, जिन्हें हजारों किलोमीटर दूर रूसी एयरबेस के पास तक पहुंचाया गया। इसके बाद ट्रकों पर लदे लकड़ी के कैबिन्स की छतें रिमोट कंट्रोल के जरिए खोली गई। यूक्रेन के ड्रोन्स में ऑटो होमिंग तकनीक थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए टारगेट सेट करती है। एक बार टारगेट सेट होने के बाद ट्रकों से ही यूक्रेनी ड्रोन्स ने उड़ान भरी और हमला शुरू कर दिया। अब आप एक वीडियो देखिए जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें एक रूसी एयरबेस के पास हाईवे पर खड़े ट्रक से यूक्रेन का FPV ड्रोन उड़ान भरता दिख रहा है। देखिए
वो ऐसा कंटेनर जैसा है और उसमें से ड्रोन निकल के जा रहा है। इसी तरह से यूक्रेन ने कुल 117 ड्रोन्स को ट्रकों से लॉन्च किया। बताया तो यह भी जा रहा है कि जिन ट्रकों के जरिए ड्रोन अटैक किया गया वो ट्रक भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक से लैस थे। आप देखिए कैसे अभी फट जाएगा। इसका भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है जो अभी आपको दिखा रहा हूं, जिसमें दिखता है कि कुछ लोग ट्रक के पास खड़े हैं, तभी ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है और ट्रक खत्म हो जाता है, जल जाता है। ये देखिए, ताकि कोई सबूत जो है वो रशिया के हाथ ना लग जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी इसे अपनी सेना का अब तक का सबसे लंबी दूरी का हमला कहा है, जिसमें रूस के 41 फाइटर जेट्स नष्ट कर दिए गए। आप देखिए ना भाई, प्लेन के जलने के विजुअल है, क्योंकि ड्रोन में कैमरा भी था। तो जैसे वो आतंकी कई बार वीडियो बनाते हैं, उस ड्रोन से ये वीडियो ले लिया गया। भारत ने जो पाकिस्तान में फोड़ा होगा ना, ऐसे ही जला होगा पाकिस्तान, पर चूंकि हमने तो दूर से ही मिसाइल से फोड़ दिया था, लेकिन ये ड्रोन से है तो उसमें कैमरा भी था तो दिख गया। रूस ने भी अब इसकी पुष्टि कर दी है। यूक्रेन ने रूस पर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से अटैक किया। इन ड्रोन्स में कैमरा लगा होता है, जिससे रिमोट कंट्रोल से ड्रोन उड़ाने वाला हमले की लाइव फीड देख सकता है कि हो क्या रहा है। ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं जो हमले के बाद खुद नष्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। इन्हें कामिकाजे ड्रोन्स भी कहा जाता है। इन ड्रोन्स को यूक्रेन ने खुद बनाया है, जिसका नाम प्ल्यादनित्सिया रखा गया है, जो यूक्रेन की पारंपरिक रोटी का नाम। अब आप एक और वीडियो देखिए, जिसमें रूस के एक एयरबेस पर खड़े विमानों में आग लगी हुई दिख रही है। यह वीडियो यूक्रेन के FPV ड्रोन्स ने बनाया, जिसमें ड्रोन अटैक भी दिखता है, प्लेन नष्ट होते भी दिखते हैं, जिसकी लाइव कवरेज यूक्रेन में SBU एजेंट देख रहे थे। एक दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें रूसी एयरबेस के रनवे पर खड़े विमानों में जबरदस्त आग लगी दिख रही है। एक के बाद एक धुआं धुआं हो रखा है। एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक रूसी एयरबेस तबाह हो चुका है और धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है, और आसमान में एक यूक्रेनी ड्रोन भी उड़ता हुआ दिख रहा है। आपको वो ड्रोन भी दिखाता हूं जिसने रूस के बड़े बड़े फाइटर जेट्स को सेकंड्स में तबाह कर दिया। यह देखिए, यही है यूक्रेन का FPV ड्रोन, जिसने रूस के 41 फाइटर जेट्स की कब्र खोद दी। छोटा सा ड्रोन है, जितने का आपका आईफोन नहीं आएगा उससे सस्ता है, और जाके फोड़ दिया वहां। इस ड्रोन का साइज सिर्फ 12 से 15 इंच है। देखिए ना, हाथ में लेके तो खड़ा है। इन्हें छिपाकर स्मगल करना यूक्रेन के लिए आसान था, लेकिन दिखने में छोटे इन ड्रोन्स ने ऐसा बड़ा धमाका किया जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के पास कुल 120 बम वर्षक विमान हैं, जिनके जरिए वो यूक्रेन पर बम गिरा रहा था। इनमें से 40 बम वर्षकों को ड्रोन से निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया, जो एक हिस्ट्री है, क्योंकि यूक्रेन ने बेहद कम दाम में अपने से कई गुना शक्तिशाली दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। क्योंकि आप देखिए कि यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर एक साथ कुल 117 ड्रोन्स छोड़े। एक एयरबेस पर एवरेज 23 ड्रोन्स ने अटैक किया। यूक्रेन ने 5 रूसी एयरबेस पर 41 विमानों को नष्ट करने का दावा किया, जिनकी कीमत करीब 60,000 करोड़ रुपए, जबकि एक ड्रोन जिससे यह हमला किया गया उसकी कीमत मात्र जो है वो 50-60 हजार रुपए। इस हिसाब से 117 ड्रोन्स की कीमत करीब 60 लाख रुपए बैठती है। यानी 60 लाख रुपए के ड्रोन से यूक्रेन ने 60,000 करोड़ रुपए के विमानों को नष्ट कर दिया। आप सोचिए यूक्रेन ने कितने सटीक तरीके से इन ड्रोन्स अटैक को अंजाम दिया कि रूस एक भी ड्रोन अटैक रोक नहीं पाया। ऐसे में सवाल बनता है कि आखिर रूस के S-400 जैसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम फेल कैसे हो गए, जिसके दम पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया। दरअसल यह रूस के एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी नहीं, बल्कि यूक्रेन की जबरदस्त प्लानिंग थी। आप देखिए कि ड्रोन की लॉन्चिंग यूक्रेनी बॉर्डर से नहीं हुई कि भाई बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा है और जो रडार है वो देख लेगा। रूस के अंदर से ही यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ और रूसी एयरबेस के बिल्कुल पास में खड़े हुआ। वहीं से लॉन्च किया गया ट्रकों को खड़ा करके। यूक्रेनी ड्रोन्स ने बेहद कम ऊंचाई पर उड़कर अटैक किए, जिससे रूसी डिफेंस सिस्टम इन्हें पकड़ नहीं पाया। यूक्रेन के ड्रोन्स ने चंद सेकंड या मिनटों में टारगेट हिट कर दिए, जिससे रूस की सेना को रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिल सका। यूक्रेन को पता था कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम बेहद ताकतवर है, इसलिए यूक्रेन ने पहले रूस में ड्रोन्स की तस्करी की और उसके बाद उन्हें लॉन्च किया। और इसलिए अटैक रूस के एयर सिस्टम का फेलियर नहीं, बल्कि यूक्रेन की परफेक्ट प्लानिंग का नतीजा बताया जा रहा है।